नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। इसमें हम 12 अनुसूचियों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी, परंतु 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुसूची की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई। पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। इसमें भारत के सभी 28 राज्यों तथा 7 संघ शासित राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में भारत के मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है, जैसे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिलाई जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में है। राज्यपालों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में है। चौथी अनुसूची। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यसभा की वर्तमान में कुल 245 सीटों में से 233 सीटें राज्यों को आवंटित हैं। पाँचवीं अनुसूची। इस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा उन पर नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है। इसकी 3 सूची हैं। संघ सूची, इसमें 97 विषय हैं। राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसमें 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई भाषाओं के बाद इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है जो विधायिका को संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ कानून को न्यायिक समीक्षा से छूट देने की अनुमति देता है। 9वीं अनुसूची में कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने तथा जमींदारों को प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुल 284 विषय हैं। 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून। आया राम गया राम कहावत से शुरू हुआ जब भारतीय राजनीति लोकप्रिय हो गई, जब हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 पार्टी बदली। संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया है। इस कानून के माध्यम से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदल को रोकना था। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियों, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने के पानी जैसी जरूरत विषय शामिल हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं की शक्ति। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस सूची में 18 मदों या कामों को शामिल किया गया है जो कि नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र से आते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।